ड्रामे की स्टार्टिंग में रिपोर्टर हैंक से पूछते हैं कि आपके और मिस सू के रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं। एंगेजमेंट की गुड न्यूज कब सुनने को मिलेगी? तब मुरैन जवाब देती है कि जैसे ही सही वक्त आएगा हम खुद सबको बता देंगे। फिर रिपोर्टर पूछता है कि आज लो ग्रुप की लिस्टिंग को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा शुक्रिया आप किसे कहना चाहेंगे? हैंक कहता है कि हाँ, एक इंसान है जिसका मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा और उसका नाम युआन है। अगर वो 7 साल पहले मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ युआन अपनी नौकरी पर होती है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि ये लो इस महीने की सैलरी और तुम्हारी मेहनत देखकर तुम्हें 2,000 का बोनस भी मिला है। ऐसे ही मेहनत करती रहना। तब युआन मन ही मन सोचती है कि अब मैं रूरू को पार्क में घुमाने ले जा पाऊंगी। थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी को देखकर बोलती है कि मैंने तो तुम्हें लॉबी में आराम करने को कहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब रूरू उसे बोतलों का बैग दिखाते हुए कहती है कि देखो मैंने कितनी सारी खाली बोतल इकट्ठी कर ली। एक हैंडसम अंकल ने मुझे पैसे भी दिए हैं। जब युआन मुड़कर उस लड़के को देखती है तो सामने हैंग होता है। उसे देखकर वो अंदर ही अंदर चौंक जाती है। उधर हैंग भी दूर से उसे देखकर सोचता है कि इसकी पीठ तो बिल्कुल युआन जैसी लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अब अमीर होगी, सफाई का काम क्यों करेगी? तभी युआन उसे जाते हुए देखकर सोचती है कि अगर उस समय वो सब नहीं हुआ होता तो आज हम तीनों एक हैप्पी फैमिली होते। तभी कहानी 7 साल पीछे जाती है। हैंक की मॉम युआन से कहती है कि सुना है तुम्हारी फैमिली अब बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे मॉम डैड कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर चाहो तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो 100 मिलियन का चेक निकाल कर बोलती है हैंक से ब्रेकअप कर लो, फिर ये पूरा चेक तुम्हारा हो जाएगा। युआन कहती है कि मैं हैंक से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप ये पैसे मुझे उधार दे दीजिए। हैंक की मॉम कहती है कि नहीं, तुमको फैमिली और लव में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तब युआन मजबूरी में वो चेक ले लेती है, लेकिन जब वो अपने मॉम डैड के पास जाती है तब कर्जदारों से बचने के लिए उसके मॉम डैड बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे चुके होते हैं। प्रेजेंट में उसकी बेटी उससे कहती है कि आप रो क्यों रही हो? युआन कहती है कि कुछ नहीं, और अब से तुम बोतल मत उठाना, अब से मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। इसके बाद युआन होटल पहुंच जाती है। वहाँ मैनेजर उससे कहता है कि आज रात यंग मास्टर लिंग की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें बस पिपा बजानी है। तब युआन पूछती है कि अगर सब ठीक रहा तो क्या मुझे 30,000 मिलेंगे? मैनेजर कहता है कि हाँ, काम खत्म होने के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तभी युआन हैंक को भी उस पार्टी में जाते हुए देख लेती है। फिर लिंग हैंक को देखकर बोलता है कि वाह, प्रेसिडेंट भी मेरी बर्थडे पार्टी में आए हैं, मैं तो सच में बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। मुरैन कहती है कि हम तो पुराने दोस्त हैं, फिर तुम इतनी ताने भरी बातें क्यों कर रहे हो? देखो आज मैंने तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट भी रखा है, यकीन मानो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। फिर वो ताली बजाकर कहती है कि गर्ल्स अंदर आ जाओ और डांस करना शुरू कर दो। अगर मिस्टर लिंग खुश हो गए तो सबको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद डांस शुरू हो जाता है। युआन अपना फेस कवर करके पीपा प्ले कर रही होती है। तभी अचानक उसका मास्क हट जाता है। मुरैन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंग बोलता है कि ये तो हैंक की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना, आज पैसे कमाने के लिए इसे डांस क्यों करना पड़ रहा है? तब मुरैन ताना मारते हुए कहती है कि इसने 7 साल पहले हैंक को छोड़ दिया था, सुना था कि किसी अमीर आदमी के साथ ही चली गई थी, पर अब क्या हुआ, क्या उसने भी इसे छोड़ दिया? लिंग कहता है कि चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास बहुत ही पैसे हैं। तब युआन वहां से जाने लगती है। मुरैन कहती है कि अगर तुम चली गई तो तुमको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। युआन कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? मुरैन कहती है कि मिस्टर लिंग को खुश कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। तब युआन सीधे लिंग से पूछती है कि बताइए आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लिंग कहता है कि बस मुझे एक किस दे दो। तब युआन अपने दिल में सोचती है कि अगर इससे मेरी बेटी की जान बच सकती है तो मुझे मेरी
मेरी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं और वो लिंग के करीब जाने लगती है। तब हैंक को गुस्सा आ जाता है और वो युआन से कहता है कि तुम्हें पैसों का बहुत ही शौक है ना, यहाँ रखी हर वाइन पी लो, मैं तुम्हें हर ग्लास के बदले 10,000 दूंगा। तब युआन बिना सोचे वाइन का ग्लास पीने लगती है। वो सोचती है कि अगर मैं हैंक को सच बता दूं कि रूरू उसकी बेटी है तो शायद वो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे भी दे देगा। फिर वो हिम्मत करके हैंक से कहती है कि क्या हम बाहर जाकर अकेले में बात कर सकते हैं। तब हैंक कहता है कि तुम्हें जो कहना है यही कहो, मुरैन जल्दी मेरी फियांस होने वाली है, हमारे बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहती। ये सुनकर युआन अपनी बात पलट देती है और कहती है कि पुराने क्लासमेट होने के नाते अगर हो सके तो थोड़े पैसे और दे दो। तब मुरैन उसके ऊपर पैसे फेंक देती है और कहती है कि ये तुम्हारी टिप है। तब युआन रोते हुए उन पैसों को उठाने लगती है। हैंक सोचता है कि मुझे इसके मासूम चेहरे पर नहीं जाना चाहिए। 7 साल पहले इसने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस वक्त मैं गरीब था। तब इसने मेरे जज्बातों से खेला और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। युआन खुद से कहती है कि 7 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था उसका नतीजा भी मुझे ही झेलना होगा। बस रूरू की सर्जरी हो जाए फिर मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद युआन हैंग और मुरैन की एंगेजमेंट पार्टी में पियानो प्ले करने आती है। हैंग की मॉम ब्रेसलेट निकालकर मुरैन से कहती है कि ये ब्रेसलेट हमारे घर की होने वाली बहू की निशानी है, आज से ये तुम्हारा हुआ। फिर युआन पियानो पर वही ट्यून प्ले करने लगती है जो कभी हैंग ने उसे सुनाई थी। युआन ने उसे कहा था कि जब हमारी शादी होगी तब तुम ये म्यूजिक प्ले करना। हैंग उससे कहता है तो तुम हर जगह पर पहुंची जाती हो या फिर तुम मेरा पीछा कर रही हो ये देखने के लिए कि मुरैन और मेरी एंगेजमेंट सच में हो रही है नहीं। युआन कहती है कि मैं तो यहाँ काम करती हूँ और वैसे भी तुम दोनों परफेक्ट कपल लगते हो, किसी को भी ये एंगेजमेंट फेक नहीं लगेगी। तब मुरैन उससे कहती है कि बहुत ही मुश्किल से हैंक 7 साल पुरानी वाली यादों से बाहर निकला है, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ उसे तकलीफ मत दो। ऐसा बोलकर वो गिर जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि हैंक मेरे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा पैसा तोड़ दोगी। तब हैंक की मॉम उसे थप्पड़ मारती है। मुरैन कहती है कि इस ब्रेसलेट की कीमत 100 मिलियन से भी ज्यादा है, इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये पैसे चुका पाएगी, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तब युआन घबरा कर कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं जेल में नहीं जाना चाहती। तब हैंक कहता है कि इसे जेल भेजना तो बहुत ही छोटी सजा होगी, हमारे घर में एक क्लीनर की जरूरत है, ये काम करेगी और अपना कर्ज उतारेगी। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम अब भी इसकी फिक्र कर रहे हो। हैंक कहता है कि मैं उस औरत की परवाह क्यों करूंगा जिसने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो अपने किए की सजा पूरी जिंदगी भुगते। इसके बाद युआन हैंक के घर पर क्लीनिंग कर रही होती है। मुरैन उसे ताना मारकर बोलती है कि इतना सच धर कर क्यों आई हो, क्या फिर से हैंक को सेड्यूस करना चाहती हो। युआन कहती है कि मैं हैंक को इम्प्रेस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ब्रेसलेट का पैसा चुकाने आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब हैंक सोचता है कि मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तो इसे यही फंसा लूंगा ताकि अपनी आंखों से मुझे किसी और से शादी और बच्चे पैदा करते हुए देखे। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो रूरू उससे कहती है कि अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। हैंक कहता है कि तुम तो वही छोटी सी लड़की हो ना जिससे मैं उस दिन मिला था, ये मेरा ही घर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूरू कहती है कि मैं अपनी मॉम के लिए लंच लेकर आई हूँ। हैंक कहता है तो अच्छा तुम्हारी मॉम का नाम क्या है। रूरू कहती है कि मेरी मॉम का नाम युआन है। तब उसका नाम सुनकर हैंक सोच में पड़ जाता है। रूरू बताती है कि मैं 6 साल की हूँ। हैंक सोचता है कि कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं। फिर वो उसे युआन के पास ले आता है और कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही पूछूंगा, क्या ये सच में मेरी ही बेटी है। युआन सोचती है कि अब हैंक की एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं उसकी जिंदगी में दोबारा प्रॉब्लम नहीं बन सकती। वो कहती है कि नहीं। हैंक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, रूरू 6 साल की है और हम 7 साल पहले अलग हुए थे, फिर वो मेरी बेटी कैसे नहीं हो सकती। युआन कहती है कि मेरे पेरेंट ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी जिससे मैंने शादी कर ली थी, ये बच्चा उसी का है। तब हैंक दुखी होकर सोचता है कि मैं किस बात की उम्मीद लगा बैठा था, युआन ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, फिर वो मेरे बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है।
इसके बाद हैंक को पता चलता है कि युआन की चैंग से सच में शादी हुई थी, लेकिन उनका 5 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। ये बात सुनकर हैंक को लगता है कि शायद युआन मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। दोस्तों, युआन को मैरिज सर्टिफिकेट देखकर पुराने मोमेंट याद आ जाते हैं। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि आपकी बेटी को किडनी की सीरियस प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, इसलिए आप उसके फादर को भी इस बारे में बता दीजिए। युआन कहती है कि लेकिन इसके कोई डैड नहीं है। तभी चैंग उसके पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, मैंने अभी सुना कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? युआन कहती है कि तुम तो इतने अमीर लड़के हो, फिर तुम्हें मुझसे शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? चैंग कहता है कि वैसे मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फैमिली बिजनेस तभी मिलेगा जब मेरी शादी होगी, इसलिए एक काम करते हैं, बस मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करवा लो, 1 साल बाद हम डिवोर्स कर लेंगे और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कंपनसेशन में दे दूंगा। तब मजबूरी में युआन उसकी बात मान लेती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि उस वक्त चैंग की वजह से ही मैं रूरू के लिए महंगी मेडिसिन खरीद पाई थी, पता नहीं अब वो कैसा होगा। तभी डॉक्टर उसे कॉल करके बोलते हैं कि एक चैरिटी रेयर डिसीज वाले बच्चों की हेल्प करने वाली है, अगर रूरू का नाम भी लिस्ट में आ गया तो डोनेशन सेरेमनी में उसे भी सपोर्ट मिल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चैरिटी हैंग ही कर रहा होता है। जब डोनेशन की लिस्ट उसके पास आती है तब उसकी नजर रूरू के नाम पर पड़ जाती है, जिससे गुस्से में वो बिना सोचे उसका नाम लिस्ट से हटवा देता है। फिर डॉक्टर जब डोनेशन के लिए बच्चों के नाम अनाउंस करते हैं तब उसमें रूरू का नाम नहीं आता। परेशान होकर युआन डॉक्टर से पूछती है, तब डॉक्टर बताता है कि पहले उसका नाम लिस्ट में तो था, लेकिन बाद में किसी ने हटा दिया। युआन सोचती है कि कहीं ये हैंग ने तो नहीं किया। फिर वो सीधा हैंग के पास जाकर बोलती है कि मेरी बेटी को किडनी की सीरियस प्रॉब्लम है, तुमने उसका नाम लिस्ट से क्यों हटा दिया? हैंग बोलता है कि ये मेरा पैसा है, मैं जिसे चाहूँ उसी को दूंगा। युआन समझ जाती है कि वो अभी भी 7 साल पुरानी वाली बात का बदला ले रहा है। वो उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बेटी की जान के लिए भीख भी मांगने लगती है। हैंक कहता है कि मैंने भी कभी तुमसे इसी तरह भीख मांगी थी, लेकिन तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। चलो भाई डील करते हैं, अगर एक रात तुम मेरे साथ सो जाओ तो मैं बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तब युआन बोलती है कि अगर मुझे ये सभी करना होता तो तुमसे भी ज्यादा अमीर लोग मिल जाते हैं, फिर मैं तुम्हारे पास ही क्यों आती? हैंक कहता है कि लगता है तुम अपनी बेटी की जान नहीं बचाना चाहती। इसी बीच वैंगशुआन भी वहाँ आ जाता है। रूरू उसे बहुत प्यार करती है और मासूमियत से उसे पूछ लेती है कि क्या आप मेरे डैड बन सकते हो? तब वैंगशुआन मुस्कुरा कर कहता है कि अगर युआन राजी हो गई तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो युआन को सर्जरी के लिए पैसे देता है। तब हैंग ताना मारकर बोलता है कि तुमने बहुत जल्दी ही किसी और आदमी को भी ढूंढ लिया, पर भूलना मत तुम पर अभी भी मेरे 100 मिलियन का कर्ज चुकाना बाकी है। तब वैंगशुआन उसे पूछता है कि जो वो कह रहा था क्या वो सच है? युआन कहती है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, पर मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। वैंगशुआन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन 1 महीने बाद एम्ब्योरिटी कंपटीशन होने वाला है, गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा, क्या तुम मेरी कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेट करोगी? युआन कहती है कि बिल्कुल, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि हैंग अब भी युआन को भूल नहीं पाया था। वो टूट चुका था और रोते हुए बस एक ही बार बार पूछ रहा था कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। कभी वो गुस्से में कहता है कि उसे युआन से नफरत है और अगले ही पल उससे वापस आने की भीख मांगने लगता है। ब्रेकअप के बाद हैंग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 3 महीने से उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि पहले प्यार का धोखा उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर छोड़ गया है, इसी वजह से वो एंजाइटी का शिकार हो गया है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि किसी के छोड़ के चले जाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि गलती तुम्हारी थी। फिर हैंग उनसे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे युआन को अपने फैसले पर पछतावा हो। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी जिंदगी और काम पर फोकस करो, जब तुम और भी ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल बन जाओगे तब जो चीजें तुम चाहोगे तब वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएंगी। साथ ही डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल सिर्फ डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेने की वार्निंग भी दी थी, जो वो
आज तक भी खाता है। उधर युआन को हैंग की 7 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है। रिपोर्ट देखते ही उसे पता चल जाता है कि उसके छोड़ के जाने के बाद हैंग की मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह टूट गई थी। ये देखकर वो अंदर ही अंदर पछताने लगती है। उसे लगने लगता है कि जो दर्द उसने हैंग को दिया था वो पूरे 7 साल उसके साथ चल रहा है और अब उसकी कोई भी सफाई उस दर्द को कम नहीं कर सकती। इसी बीच नशे में डूबा हैंग उसे अपना सारा दर्द बता देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, फिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। पिछले 7 सालों से मैं हर रोज एक ही सपना देखता हूँ जिसमें हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है, लेकिन हर सुबह आँख खुलते ही सपना टूट जाता है और मेरा दिल फिर से दर्द में डूब जाता है। चाहे मैं तुमसे कितनी भी नफरत क्यों ना करूं, पर आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है। तब यान उसे धक्का देकर जाने लगती है। हैंक कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तब यान उसके पास लेटकर उसे सुलाने लगती है। अगली सुबह हैंक हैरान था कि उसे इतनी लंबी नींद कैसे आ गई, क्योंकि आमतौर पर वो सिर्फ 4 या 5 घंटे ही सो पाता था। उसे शक होता है कि शायद युआन रात को उसके रूम में आई थी। तब युआन बात को संभालते हुए कहती है कि शायद तुमने स्लीपिंग पिल ज्यादा खा ली थी। तब हैंग ने बस उससे इतना कहा कि आगे से बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना। ये सुनकर युआन ने चैन की सांस ली, क्योंकि हैंग को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर युआन उससे अपनी बेटी के मेडिकल चेकअप के लिए आधे दिन की छुट्टी मांगती है। हैंग भी बिना कुछ कहे उसे परमिशन दे देता है। दूसरा हॉस्पिटल में हैंग की मॉम की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ हल्का सा हाई ब्लड प्रेशर बताया था। हैंग की मॉम मुरैन से फिर से शादी और बच्चों की बातें करने लगती है। तभी रूरू उनसे टकरा जाती है। उसे देखते ही हैंग की मॉम को लगता है कि वो बिल्कुल बचपन के हैंग जैसी दिखती है, लेकिन तभी युआन कहती है कि रूरू उसके एक्स हस्बैंड की बेटी है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन हैंग की मॉम का शक और भी बढ़ जाता है। वो डॉक्टर के पास रूरू का बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट आते ही सीधा उनके घर पर भिजवा दी जाएगी। इसके बाद डिनर टेबल पर हैंग की मॉम रिपोर्ट का वेट कर रही होती है। तभी हैंग कहता है क्या घर पर कोई आने वाला है। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने डीन ली से तुम्हारे और रूरू का डीएनए करवाया था, आज उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। युआन कहती है कि बिना मेरी परमिशन के आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। उसकी मॉम कहती है कि मैं बस एक ही बात का यकीन करना चाहती थी, मुझे कोई डाउट नहीं चाहिए था। तभी एक स्टाफ फाइल लेकर आता है। रिपोर्ट देखने के बाद हैंक की मॉम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि कैसे हो सकता है। इसी बीच सच सामने आता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुरैन ने डीएनए रिपोर्ट बदल दी थी। वो आंटी से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हैंक की बेटी नहीं है। आंटी कहती है कि लगता है इस बार मेरी ही गलती थी। तब मुरैन हैंक से बोलती है कि मैं भी एम्ब्रॉयडरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। हैंक उससे कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम गोल्ड मेडल जीत गई तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर युआन भी वेंगशुआन की हेल्प से कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। वेंगशुआन उसके टैलेंट की तारीफ करता है, लेकिन युआन कहती है कि मैं फेमस होना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि जिससे मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए। तब वेंगशुआन उसे यकीन दिलाता है कि इस बार गोल्ड मेडल तुम्हारा ही होगा। तभी किनके जलन से बोलती है कि एक सिंपल क्लीनर मुझे पीछे छोड़ दे, ये मैं होने नहीं दूंगी। वो मुरैन को पिक भेजकर कहती है कि गोल्ड मेडल इसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। कंपटीशन वाले दिन भी युआन को सबके सामने जलील किया जाता है। लोग उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचे दिखाते हुए कंपटीशन छोड़ने की भी जिद करते हैं, लेकिन युआन किसी की बात भी नहीं सुनती और कंपटीशन छोड़ने से साफ मना कर देती है। तभी हैंग वहां पहुंचकर सबको डांट देता है और जो लोग हंगामा कर रहे होते हैं वो उन्हें भी बाहर निकलवा देता है। फिर कंपटीशन शुरू होता है और एक एक करके सबकी एम्ब्रॉयडरी दिखाई जाती है, लेकिन अचानक एम्ब्रॉयडरी में गड़बड़ दिखने लगती है। युआन की एम्ब्रॉयडरी मुरैन की हो जाती है और युआन की एम्ब्रॉयडरी प्लेट खाली निकलती है। वजह में दिखाते हैं कि किन के मुरैन से बोलती है कि ये युआन की एम्ब्रॉयडरी है। मुरैन कहती है कि उसकी एम्ब्रॉयडरी को ही उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बना देते हैं।
तभी वैंग शुआन होस्ट से कहता है कि एम्बर्टी पीस नंबर 8 युआन का था, ना कि मुरैन का। होस्ट कहता है कि कंपटीशन में सबमिट हुआ हर एक पीस हमारी टीम की देखरेख में रखा गया था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। होस्ट कहता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, आधे घंटे में लाइट आ जाएगी। तभी बैक स्टेज जाकर युआन फिर से एम्ब्रॉयडरी बनाने लगती है। वेंगशुआन कहता है कि वो मुरैन कितनी घटिया निकली, उसने तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी चुरा कर कॉम्पिटिशन में डाल दी। युआन कहती है कि उससे ऐसी हरकत की उम्मीद थी। वेंगशुआन कहता है कि मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन से उसी कंप्लेन करता हूँ, लेकिन युआन उसे रोक देती है। वो कहती है कि सूर का सपोर्ट उसके साथ है, बहुत सारे लोग उससे पंगा लेने से डरते हैं। अभी आधा घंटा बाकी है, मैं नई एम्ब्रॉयडरी बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद होस्ट अनाउंस करता है कि स्टाफ की गलती की वजह से एम्ब्रॉयडरी नंबर 10 गलत एम्ब्रॉयडरी के साथ रख दी गई थी। असली नंबर 10 वाली एम्ब्रॉयडरी आ चुकी है, चलिए उसे देखते हैं। फिर सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। जज बताते हैं कि इसमें बहुत ही रेन हिडन नीडल एम्ब्रॉयडरी टेक्निक यूज की गई है, जिसमें सिलाई के निशान बिल्कुल भी नहीं दिखते। युआन दिल ही दिल में अपनी ग्रैंडमा को याद करते हुए उनका शुक्रिया करती है, क्योंकि उन्होंने ही उसे ये एम्ब्रॉयडरी करना सिखाई थी। फिर वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले एंट्री नंबर 8 के वोट अनाउंस होते हैं। मुरैन को पूरा यकीन होता है कि युआन उसे कभी नहीं हरा पाएगी, लेकिन जब एंट्री नंबर 10 का रिजल्ट आता है तो युआन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है। ये देखकर मुरैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ऑनलाइन फेक सपोर्टर तक हायर कर लिए थे, फिर भी वो हार जाती है। इसके बाद हैंग स्टेज पर आकर युआन को ट्रॉफी और अवार्ड देता है। दोनों को एक साथ देखकर लोग उनकी जोड़ी की तारीफें करने लगते हैं। ये सब देखकर मुरैन और भी ज्यादा जल जाती है। हैंक को लगता है कि युआन ने गोल्ड मेडल सिर्फ इसलिए जीता ताकि उसकी और मुरैन की शादी रुक जाए, इसलिए उसे लगता है कि युआन आज भी उससे ही प्यार करती है। लेकिन जब मुरैन युआन से पूछती है कि तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, तब युआन कहती है कि मैंने कंपटीशन सिर्फ अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए जीता है, हैंक को पाने के लिए नहीं। तब हैंक को भी सच्चाई समझ आ जाती है। गुस्से में मुरैन खुद ही मान लेती है कि उसने ही युआन की एम्ब्रॉयडरी चुराई थी। तभी वैंगशान बोलता है कि अभी तुमने जो भी कहा सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन मुरैन फिर भी नहीं डरती, वो उल्टा उन्हें धमकी देने लगती है। तभी हैंक वहां पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट के साथ असली चोर किनके को सबके सामने ले आता है। किनके रोते हुए सच बता देती है कि मुरैन ने ही उसे मजबूर करके युआन की एम्ब्रॉयडरी बदलवाई थी। वो सबूत दिखाती है, जिससे मुरैन का पूरा झूठ सबके सामने आ जाता है। वो हैंक से कहती है कि मैं बस तुमसे शादी करना चाहती थी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। हैंक कहता है कि ठीक है, तुम मेरी फैमिली हो, दोबारा ऐसा मत करना। इसके बाद युआन डॉक्टर को आधी फीस देकर बोलती है कि बाकी के 5 लाख रुपए मैं बाद में अरेंज कर लूंगी। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि रूरू के ऑपरेशन की पूरी पेमेंट हो चुकी है। युआन हैरान होकर बोलती है कि किसने किया। तब डॉक्टर उसे हैंक का नाम बता देते हैं। युआन कहती है कि मुझे पता था, वो कभी किसी जरूरतमंद को इग्नोर नहीं कर सकता। वो घर आकर बोलती है कि मेरे पास उसका एहसान चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि उसे ये ब्रंच पसंद आ जाए। उधर असिस्टेंट हैंक को बताता है कि मिसू ने जो ऑनलाइन रोल और स्टाफ को यूज किया था सब अब पकड़े जा चुके हैं। हैंक गुस्से में बोलता है कि मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी चाल चल दी, सबको लीगल नोटिस भेजो। असिस्टेंट कहता है कि वैसे आपने मिस सैंग के लिए कितना अच्छा किया, कंपटीशन जीतने में भी उनकी हेल्प की और उनके लिए आधे घंटे तक लाइट भी बंद करवाई। उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए भी आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए, फिर भी सबको छुपा कर रखा, पर पेमेंट में मैंने गलती से आपका नाम ही लिख दिया था। हैंक कहता है कि क्या किया तुमने, इस महीने का तुम्हारा बोनस कैंसिल होता है। तभी युआन उससे कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। हैंक कहता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया, बस अपनी फियांस की इमेज बचाने के लिए किया। तब युआन
युआन उसे ब्रॉन्ज देकर बोलती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, बस मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। हैंक कहता है कि सिर्फ थैंक यू, मुझे तो कुछ और चाहिए। युआन कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, हमें ऐसे क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन हैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। दोनों की नजदीकियों को मुरैन भी नोटिस कर लेती है। वो कहती है कि जब मैं हैंक को किलर से बचा लूंगी तो मेरे क्लोज हो जाएगा। उसी वक्त एक किलर हैंक पर अटैक कर देता है। बिना अपनी जान की परवाह किए युआन उसके सामने आकर उसकी जान बचा लेती है और खुद वहीं हर्ट हो जाती है। फिर मुरैन लिंग पर गुस्सा करती है कि मैंने तो तुमको नकली चाकू यूज करने के लिए कहा था, फिर तुमने असली चाकू यूज क्यों किया? लिंग कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हैंक मर जाए और फिर मैं इस शहर का किंग बन जाऊं। वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुरैन कहती है क्या आईने में तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी? मुझे सिर्फ अच्छे दिखने वाले लोग ही पसंद हैं। अब जाओ जाके उस किलर को खत्म कर दो, हैंक को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर हॉस्पिटल में असिस्टेंट हैंक को बताता है कि किलर को भेजने वाला असल में लिंग ही था। हैंक कहता है कि लिंग ग्रुप को बर्बाद कर दो, उसे समझ आ जाना चाहिए कि मेरे अपनों को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद युआन सपने में बड़बड़ाने लगती है कि मैं हर रोज तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन मुझे तुम्हें ही सीक्रेट बताना है। तभी उसे होश आ जाता है। रूरू हैंक से कहती है कि मेरी मॉम को बुली मत करो। हैंक कहता है कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई? रूरू कहती है कि मेरी मॉम का लकी चार्म है। हैंग युआन से कहता है कि ये रिंग मैंने खरीदी थी, 7 साल पहले तो तुमने इसे फेंक दिया था, अब ये तुम्हारी बेटी के गले में क्या कर रही है? युआन कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक था। हैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? युआन कहती है कि अगर मैं तुम्हें भूल नहीं पाई होती तो 7 साल पहले तुमसे अलग क्यों होती? ये सिर्फ एक रिंग है, इससे कुछ प्रूव नहीं होता। रूरू कहती है कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वो हैंग से कहती है कि ये रिंग मॉम को उनके चाहने वाले ने दी थी, इसलिए मॉम ने इसे हमेशा संभाल कर रखा। हैंग खुश होकर उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, 7 साल पहले जो भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा। मैं फिर से तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, वापस मेरे पर आ जाओ। युआन कहती है कि लेकिन अब तो तुम मुरैन से प्यार करते हो ना? हैंग कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं, वो सिर्फ मेरी मॉम को पसंद है। युआन कहती है पर मेरी एक बेटी भी है। हैंग कहता है कि मैं उसे भी अपनी बेटी की तरह रखूंगा, वैसे भी आगे चलकर हमारे अपने बच्चे होंगे। तभी सेक्रेटरी हैंग से कहता है कि आपकी मॉम अचानक बेहोश हो गई है। तब हैंग मजबूर तुरंत घर चला जाता है। तब मुरैन इसी मौके का फायदा उठाती है और अपनी पावर का यूज करके रूरू की सर्जरी कैंसर करवा देती है। फिर वो युआन को धमकी देती है कि अगर अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे उसकी हर बात माननी होगी। मुरैन बताती है कि मेरे डैड डॉक्टर सीमन के टीचर थे और हॉस्पिटल पर भी उनका असर है, इसलिए सिर्फ मेरे कहने पर ही सर्जरी दोबारा हो सकती है। युआन पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तब मुरैन उसे बताती है कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए हैंग से दूर रहना होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें किसी और आदमी से मैरिज सर्टिफिकेट भी लेना होगा, तभी रूलू का ऑपरेशन होगा। उसी वक्त वैंगशुआन भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो बिना एक पल सोचे युआन से कहता है कि अगर रूरू को बचाने के लिए शादी करनी जरूरी है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं हमेशा से तुमको लाइक करता हूँ, अगर सर्जरी के बाद भी तुमको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं बिना किसी शिकायत के तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसकी बात सुनकर युआन इमोशनल हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हैंग युआन की आंखों में आंसू देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन युआन उसे झूठ बोल देती है कि मेरी आंखों में धूल चली गई थी। फिर वो हैंग से कहती है कि अब हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। हैंग उससे बार बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन युआन उससे झूठ बोल देती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। हैंग को यकीन ही नहीं होता। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मेरी रिंग और गिफ्ट इतने साल तक क्यों संभाल कर रखे? तो अपने दिल पर पत्थर रखकर युआन कहती है ये सब मैंने सिर्फ रूरू की सर्जरी के पैसे के लिए और तुम्हारा फायदा उठाने के लिए किया था। ये बात हैंग का दिल तोड़ देती है। उसे लगता है कि युआन ने उसे 7 साल पहले भी छोड़ दिया था और अब दूसरी बार भी वो उसे अकेला छोड़ रही है। फिर दर्द और गुस्से में वो युआन को घर से निकल जाने के लिए कह देता है और बोलता है कि आज के बाद दोबारा मेरे सामने मत आना। वो युआन के साथ अपनी फोटो जलाकर कहता है कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद युआन
वैंगशुआन से कहती है कि क्या कल तुम फ्री हो, चलो कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वैंगशुआन कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं आ जाऊंगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो कहता है कि 3 साल के इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। दूसरा सेक्रेटरी हैंक को एक खबर बता देता है, जिससे हैंक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन जब युआन सिविल ब्यूरो में आती है, तभी हैंक अचानक उसके सामने आ जाता है। वो पूछता है कि शादी जैसी बड़ी बात मुझसे छुपा कर क्यों कर रही हो। युआन साफ कह देती है कि हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। लेकिन हैंक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जबरदस्ती उसे उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। दुस्तर वैंगशुआन घंटों तक इंतजार करता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर युआन आई क्यों नहीं। तभी उसे युआन की तरफ से मैरिज कैंसिलेशन का मैसेज आता है। इधर हैंक अपने घर में युआन को बंद करके रखता है। 2 दिन तक वो खाना भी नहीं खाती, क्योंकि उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो बार बार बाहर जाने की भीख मांगती है, लेकिन हैंक उसे साफ मना कर देता है। फिर वो उसकी बेटी को भी उसी घर में ले आता है। अपनी बेटी को देखकर युआन खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो हैंक को बता दे कि रूरू उसकी बेटी है तो शायद वो उसे बचा ले। लेकिन तभी वहाँ हैंक की मॉम और मुरेन आ जाती हैं। हैंक की मॉम गुस्से में युआन को सारी मुसीबतों की जड़ बताती है। मुरेन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांस हूँ, फिर भी तुम किसी और औरत को घर क्यों ले आए हो। हैंक कहता है कि मैंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मुरेन कहती है कि युआन की तो पहले शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी है, आखिर उसमें ऐसा है क्या। तभी हैंक की मॉम उससे कहती है कि उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है। कभी सोचा भी है कि अगर ये बात बाहर गई तो लू ग्रुप के शेयर्स का क्या होगा। हैंक कहता है कि मेरी जिंदगी में शादी का फैसला सिर्फ मैं करूंगा, इसमें किसी और को बोलने का हक नहीं। तब उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस पर हैंक उन्हें उनके रूम में ले जाता है। इसी बीच मुरेन युआन को याद दिलाती है कि उनका पुराना प्रॉमिस अभी भी वैलिड है। युआन कहती है कि आखिर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी और मैं सर्टिफिकेट कैसे लूंगी। मुरेन उसे मेडिसिन देकर बोलती है कि पीछे एक बैक डोर भी है, सिर्फ तुम्हें एक बार ही मौका मिलेगा। इसके बाद युआन हैंक को उसकी फेवरेट डिश बनाकर मनाने की कोशिश करती है। युआन कहता है कि ये सब करके ये मत सोचना कि मैं इतनी जल्दी पिघल जाऊंगा। युआन कहती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हैंक कहता है कि 2 बार तुमने मुझे धोखा दिया, अब क्या तीसरी बार भी तुम यही करोगी। युआन कहती है कि वाइन पी लो और पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। हैंक कहता है तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं, और वो उसे किस कर लेता है। फिर वो कहता है कि मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे इतना प्यार दिखाने की वजह सिर्फ ये है कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तुम सिर्फ मेरी हो, इस जिंदगी में तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगी। तभी उसे नशा होने लगता है। वो कहता है कि कैसे हो गया, मैंने तो एक बूंद भी नहीं पी थी। युआन कहती है कि वाइन में कोई मेडिसिन नहीं थी, मेडिसिन तो मेरी लिपस्टिक में थी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हैंक की मॉम आकर उसे संभालती है। वो उसे बताती है कि रूरू ही तुम्हारी बेटी है, पहली वाली रिपोर्ट झूठी थी, देखो ये असली रिपोर्ट डिनली ने मुझे दी है। वो उसे वीडियो भी दिखाती है जिसमें मुरेन ने रिपोर्ट बदली थी। हैंक कहता है कि जब वो मेरे बच्चे की माँ थी, फिर उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई और वैंगशुआन से वो शादी क्यों कर रही थी। तभी वैंगशुआन कहता है क्योंकि उसे मुरेन नहीं ये सब करने के लिए फोर्स किया था, अगर वो मना करती तो डॉक्टर सीमन रूरू का ऑपरेशन नहीं करते। तभी सेक्रेटरी बताता है कि मुरेन ने युआन और रूरू का किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही हैंक तुरंत उन्हें बचाने निकल पड़ता है। युआन मुरेन को थप्पड़ मारकर बोलती है कि ये थप्पड़ इसलिए है क्योंकि तुम हद से ज्यादा गिर गई हो, और ये दूसरा थप्पड़ अपना वारा तोड़ने के लिए। मैं हर बार पीछे हटती रही, फिर भी तुम लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते। फिर वो हैंक से कहती है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी तक चुप क्यों खड़े हो। हैंक कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, फिक्र मत करो, मैं रूरू को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर साइमन रूरू का ऑपरेशन करते हैं। युआन और हैंक उसकी सलामती की दुआ कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनते ही दोनों की जान में जान आ जाती है। इसके बाद हैंक की मॉम भी अपने पुराने पाप कबूल कर लेती है। वो रोते हुए बताती है कि 7 साल पहले उन्होंने ही युआन के मॉम डैड का कर्ज चुकाने के बहाने दोनों को अलग होने पर मजबूर किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि युआन उनके बेटे के लायक नहीं थी। अब उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो
युआन से माफी मांगती है। हैंक बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने पहले ही तुम पर भरोसा किया होता तो तुमको इतना दर्द कभी नहीं सहना पड़ता। लेकिन युआन किसी को भी ब्लेम नहीं करती। आखिरकार दोनों फैसला करते हैं कि अब वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। फिर हमें उन दोनों की वेडिंग दिखाते हैं। युआन उससे कहता है कि गलतफहमी की वजह से हम 7 साल अलग रहे हैं, आज के बाद हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब युआन कहती है कि तुमसे मिलने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि एक ही इंसान से जिंदगी भर प्यार किया जा सकता है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।